इनोवेशन, R&D, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी कंट्री को किस लेवल पे ग्रो कर सकती है, किस कंट्री को और उसकी कंपनी को किस लेवल पे जाके बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है, और जितना ज़्यादा डोमेस्टिक कंपनी ग्रो करेंगी ऑब्वियसली कंट्री को उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एनवीडिया आज के टाइम में उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। देखिए, एनवीडिया एक ऐसी कंपनी है जो आज की डेट में 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर क्रॉस करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। 1993 में ये कंपनी यूएस में स्टैब्लिश होती है। जुलाई 2023 का डेटा हमें बताता है कि ये कंपनी 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस करती है। लेकिन 2 सालों में ये कंपनी ने इतने बड़े लेवल पे मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया, इतने बड़े लेवल पे एआई में काम किया कि ये कंपनी आज दुनिया की फर्स्ट कंपनी बन जाती है जो 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस करती है। अब यहाँ पे कुछ समझने वाली बातें हैं। पहली बात तो ये होती है कि एजुकेशन और हेल्थ दो इश्यूज ऐसे होते हैं जिसपे अगर मैसिव इन्वेस्टमेंट किया जाए तो रिटर्न एट द एंड ऑफ द डे कंट्री को खुद मिलता है। अब जैसे एनवीडिया जैसी कंपनी, जो भी टर्नओवर है उनका, जो भी वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर जो भी टैक्सेस वो पे करेंगे वो किसको मिलेगा? यूएस गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी कंपनियों को बनाने के लिए अगर एक प्रॉपर बेस प्रोवाइड किया जाए, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए, तो उससे आप समझ सकते हो कि जो बेनिफिट होता है वो कंट्री को ही मिलता है, वो किसी और को नहीं मिलता है। यानी एक तो कंपनियां इस लेवल पे ग्रो करती हैं तो कंट्री को ऑब्वियसली टैक्सेस पे करती हैं, और साइमल्टेनियसली वो अपने लोगों को बड़े पैमाने पे रोजगार भी देती है। एनवीडिया, आप ये समझ लीजिए कि जिस लेवल पे जाके ग्रो की, जितना फास्ट उसने ग्रोथ किया, वो समझने वाली बात है। वो ये बताता है कि कंपनीज एआई पे कितने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि दुनिया भर में एआई की किस तरीके से डिमांड बढ़ रही है वेरियस सब्जेक्ट्स में, वेरियस इशूज में। तो यहाँ पे हमको सिर्फ ये नहीं समझना है कि एनवीडिया बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड विच हैज क्रॉस द 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। रादर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि R&D पे पैसा खर्च करना भी क्यों ज़रूरी होता है। यानी अगर हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करें जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे ओवर द टाइम जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है उतना जितना होना चाहिए। अगर उस लेवल पे जाके होगा तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास उतना पोटेंशियल नहीं है या फिर एनवीडिया जैसी कंपनी हम यहाँ पे सेटल या स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनियों के सेटल करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो ऐसा इनोवेशन निकल के आएगा जो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या एनवीडिया जैसी कंपनी बनेगी। और ये कंपनियां एट द एंड ऑफ द डे अपने ही कंट्री को, या फिर भारत जैसी कंट्री में अगर ऐसी कंपनियां बन जाती हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारी सरकारों को, भारत को उतना सारा बेनिफिट दे पाएंगी जो इस तरीके की कंपनियां दूसरे कंट्री को देती हैं। थैंक यू।